Hello guys, welcome to this channel of Genius Classes. My name is Vikas Kumar and today we will be study about relation between field and potential. इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक को देखा जाए तो ये टॉपिक नीट लेवल से, बोर्ड लेवल से और साथ साथ में मेंस लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे करीब करीब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बारे में देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और साथ साथ पोटेंशियल के बीच में। इन दोनों को आज रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होती है। इसके बाद सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सेमी सर्किल में, सर्किल में, ये सब में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत जगह पे पढ़ चुके हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होती है ये पढ़ चुके हैं। सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे क्या होती है, उसके बाद स्ट्रेट रड में क्या होती है, ये सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग अलग अलग स्टडी कर चुके हैं। अब दोनों को ना साथ में मिला के स्टडी करेंगे, यानी कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मेरे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, तो ये Q चार्ज के कारण यदि R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ/R²। और यही यदि पोटेंशियल की वैल्यू देखा जाए तो ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास डायरेक्शन होती है। इसके बाद यदि बात की जाए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ R का फर्क है। पॉइंट चार्ज के कारण सिर्फ क्या चीज का फर्क है? R। यहाँ पे R² है और यहाँ पे क्या है? R है। तो ये R का फर्क है, लेकिन डायरेक्टली वे में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशन निकालना सही नहीं है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा बात याद रखना पड़ेगा। एक छोटा सा बात ये याद रखिए जो बहुत भी है वो हर एक जगह पे काम आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल always decrease in the direction of electric field। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करती है। कौन डायरेक्शन में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करती है। ये बात बहुत बहुत अच्छा बात है, ये भी है। इसको यूटिलाइज करके हम ये दोनों के बीच पहले तो रिलेशन स्थापित करेंगे। दूसरी बात कि इसी को यूटिलाइज करके हम तरह तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे और वो न्यूमेरिकल में गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा क्या करता है? डिक्रीज करता है। इस बात की प्रूफ भी है। इस बात की प्रूफ देखिए। इस बात की प्रूफ के लिए माना कि हम Q चार्ज यहाँ पे लेते हैं, तो ये Q अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। यदि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ एक बिंदु लेते हैं, यहाँ एक बिंदु लेते हैं, यहाँ एक बिंदु लेते हैं, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना मीटर हो गया? 2 मीटर। और यहाँ से यहाँ कितना मीटर हो गया? 3 मीटर। यदि ये पॉइंट A है, B है, C है, इस पॉइंट पे यदि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर KQ बटा क्या होती है? R। KQ/R। तो R की वैल्यू कितना है? 1 मीटर, यानी कि 1 होगा। इस पॉइंट पे निकालेंगे तो यहाँ पे V की वैल्यू KQ/R। R की वैल्यू कितना मीटर है? 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 होगा। और इस पॉइंट पे निकालेंगे तो V बराबर KQ बटा क्या हो जाएगा? 3। यदि ये तीनों को कंपैरिजन किया जाए तो ये KQ/1 है, यहाँ पे KQ/2 है, यहाँ पे KQ/3 है।
ये सबसे बड़ा वैल्यू है, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, डिक्रीज करती है। तो वही बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है इसे डिक्रीज करती है। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन हम लोग दो कंडीशन में देंगे। पहला कंडीशन ये कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम हो, दैट मीन्स कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो से यूनिफॉर्म हो, और दूसरा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहेगा उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहला केस लेके चलते हैं, केस 1 में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है डेल्टा V बराबर E डॉट डेल्टा आर माइनस E डॉट डेल्टा आर। और एक वेक्टर को ये डेल्टा V पे वेक्टर मत लगाएगा क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो ये डेल्टा V बराबर E डॉट डेल्टा आर के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यही रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। बात यह है कि ये रिलेशन आया कहां से, यानी कि इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ मान लीजिए कि ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, समान है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ पे 1 पहला पॉइंट है और यहाँ पे कोई सेकेंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट। तो यहां से चार्ज को यहां तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां से यहां पोटेंशियल अगर मान लीजिए कि डेल्टा V है तो यहां से यहां डेल्टा V और यहां से 1 से लेकर 2 तक डिस्टेंस डेल्टा R है, यानी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R है। तो उस कंडीशन में जो डेल्टा V की वैल्यू होगी वो डेल्टा V जो होगी E डॉट डेल्टा R के क्या होगी, बराबर हो निगेटिव साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ इसके बराबर होगी। इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, तो इसको प्रूफ देखने के लिए मान लीजिए कि कोई टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाके रखते हैं और कोई टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाके रखते हैं और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। बात यह है कि इस चार्ज को इधर यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करने से पहले ये देखते हैं कि ये चार्ज को जैसे ही इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी तो इस डायरेक्शन, इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। तो बात यह है कि कितना फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा तो हम जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F बटा Q। तो यहां से F बराबर हो जाएगा E गुणे Q, यानी कि QE फोर्स लगेगा, यानी कि इस वाला चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू E फोर्स लगेगा और इधर की ओर लगेगा। इसी चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वो और बटा चार्ज करेंगे तो वही देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हम पढ़ा चुके हैं। बात यह है कि जब इस चार्ज को यहां से यहां लेके जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। और हम तुम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बता चुके हैं कि यहाँ पे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार की चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज को यहां से यहां लेकर जाना है, लेकिन बहुत स्लो मोशन में लेके जाना है। स्लो मोशन में लेके जाना है यानी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना। बात यह है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा तो होगा क्या, हम जैसा कि जानते हैं कि जो यदि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाले यानी कि V2 माइनस V1 निकाला जाए तो जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो बटा चार्ज। अब वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो होता है वो बटा चार्ज होता है। तो यहां से यहां यदि ले जाने में चार्ज को काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होगा, यानी कि स्पीड में यदि मान लो कि ये चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होगा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो यहाँ पे वर्क डन भी चेंज होगा, और जब वर्क डन चेंज होगा तो यहाँ जो पोटेंशियल आना चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ से यहाँ ले जाने में चार्ज को काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तब यहाँ से यहाँ चार्ज को ले जाने में चार्ज को काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगता है, और ये माना जाता है कि ये जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल होता है किसके, QE के इक्वल होता है। साथ में ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था तो पॉजिटिव में लग रहा था, और जब इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यानी कि डेल्टा आर, तो डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है तो डेल्टा आर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा आर, तो यहां से जो वर्क डन होगी वर्क डन क्या होती है, तो वर्क डन बराबर होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है माइनस QE, और उन्हें डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा आर। अब यहां से हम लोग V2 माइनस V1 जब निकालेंगे तो V2 माइनस V1 जब निकालेंगे तो हो जाएगा V2 माइनस V1 बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट माइनस QE गुने डेल्टा आर, और बटा क्या है Q है। Q से Q मर गया, तो यहां से बचा क्या, V2 माइनस V1 को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर माइनस E गुने डेल्टा डॉट डेल्टा आर। तो इस प्रकार से हम रिलेशन फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। यही फार्मूला हम लोग को प्रूव करना था। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम लोग देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन आई वो रिलेशन डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट डेल्टा आर आया, ये रिलेशन आया। इससे पहले एक बात और हम लोग बता चुके हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या करता है डिक्रीज करता है। तो ये दोनों फंडा का यूटिलाइज करके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे ये और क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। तो वो ना न्यूमेरिकल के तौर पे क्वेश्चन एक लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक प्लेट है और ये कोई ए प्लेट है और कोई ये बी प्लेट है। इस पे यदि बात की जाए तो इस पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 30 वोल्ट है। कितना वोल्ट, एक प्लेट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 30 वोल्ट है। इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 15 न्यूटन पर कूलम मान लीजिए। तो 15 न्यूटन पर कूलम है, तो मैं बोलता हूं कि ए पॉइंट से अगर मान लीजिए 2 मीटर पे जाते हैं और 2 मीटर पे जाने पर बी यदि प्लेट मिलता तो ये बी पर, जो बी प्लेट पर यदि मैं पूछूं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो निकाल के बताएं, तो ये पोटेंशियल याद करना है। अब ये पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है तो देखते हैं किस प्रकार से पोटेंशियल निकलेगा। यहाँ पे देखा जाए ये प्लेट पे पोटेंशियल की वैल्यू यानी कि VA की वैल्यू कितना वोल्ट है 30 वोल्ट, और VB की वैल्यू कितना है, तो VB की वैल्यू निकालना है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे यदि इसको मॉड में लिख दिया जाए डेल्टा V को, तो डेल्टा V जो मॉड में होगा तो इसको भी मॉड लगाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, यानी कि E डॉट डेल्टा आर आएगा।
अब ई डॉट यही याद करना, ये निगेटिव साइन वाला नहीं याद करना। निगेटिव साइन इसलिए नहीं याद करना है कि ये कंसेप्ट बताता हूँ जिससे निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन ये याद रखना है कि डेल्टा भी जो होता है ऐसे ई डॉट डेल्टा आर होता है। यहां से ई बराबर भी लिख सकते हैं डेल्टा भी बटा डेल्टा आर। अब यहां से देखिएगा, यहां से अगर ये फार्मूला इसमें लगाया जाए तो डेल्टा भी बराबर जो होगा वो ई डॉट डेल्टा आर के बराबर होगा। डेल्टा भी यानी कि V2 माइनस V1 कर सकते हैं, या VB, यहाँ पे VB माइनस VA लिख सकते हैं, बराबर ई की वैल्यू कितना है 15 और गुणे डेल्टा आर की वैल्यू कितना है 2। यहां से देखेंगे तो VB की वैल्यू तो निकालना है, तो VB की वैल्यू निकालना है, माइनस VA की वैल्यू कितना है, तो VA देखा जाए तो यहां से कितना है 30। अच्छा यहाँ पे ये फार्मूला देखा जाए तो डेल्टा यहाँ पे मॉड नहीं लगा है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा, तो यहाँ पे VB माइनस इतना बराबर माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ से VB बराबर निकालेंगे तो माइनस 30 प्लस 30, यानी कि ये से ये कर गया, VB की वैल्यू कितना आया 0। यानी कि इस प्लेट पे जो वोल्टेज थी वो VB की वैल्यू कितना वोल्ट थी 0 वोल्ट थी। अब बात ये है कि हम लोग एक तो ये फार्मूला से निकाल लेंगे, दूसरी बात थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अलग करके और देखते हैं कैसे निकलते हैं। अगर देखा जाए यहां पे इस प्लेट पे वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट और इस प्लेट पे वोल्टेज 30 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और दूर जा रहे हैं, तो मैं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा कमेगा। यानी कि ये कंफर्म है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उससे कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है 30 वोल्ट है, यानी कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा तो 30 वोल्ट से कम होगा। अब 30 वोल्ट से कम होगा तो कितना होगा, वो बात को निकालने के लिए ये फार्मूला आराम से लगा दीजिए, यानी डेल्टा V बराबर ई डॉट डेल्टा आर, ई की वैल्यू 15 गुना डेल्टा आर की वैल्यू यानी कि 30 वोल्ट। बात यह है कि यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू आया 30 वोल्ट, यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू आया 30 वोल्ट। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 30 वोल्ट नहीं आया, डेल्टा V का वैल्यू 30 वोल्ट आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल, ये दोनों की पोटेंशियल का डिफरेंस अंतर 30 वोल्ट होना चाहिए। अंतर कितना वोल्ट होना चाहिए 30 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल, ये दोनों के अंतर 30 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ की पोटेंशियल के अंतर 30 वोल्ट कब होगा, जब VB की वैल्यू या तो 60 वोल्ट होगी या फिर VB की वैल्यू 0 वोल्ट होगी, या 60 वोल्ट होगी तब ना 60 में से 30 जाएगा तो 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, या फिर 0 वोल्ट होगी तब ना 30 में से 0 जाएगा तो 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बात ये है कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। तो यहाँ पे फंडा वो वाला लगेगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल घटता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल 30 वोल्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा तो 30 वोल्ट से 0 वोल्ट होगा, ना कि 60 वोल्ट होगा। यानी कि आंसर कितना वोल्ट हो जाएगा 0 वोल्ट। तो चाहे तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट से, और नहीं तो इस प्रकार से फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कमती है। नोट्स कर लो। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें 4 पॉइंट A B C D है, चारों स्क्वायर बनाती है। जो स्क्वायर की जो साइड है, एक साइड 2 मीटर या 2-2 मीटर साइड। यहाँ से ये भी हम लोग जानते हैं डेल्टा V जो होता है C डॉट डेल्टा R होता है। यहाँ पे यदि देखा जाए E की, तो E बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा R। यदि यहाँ से E की यूनिट की बात करते हैं फार्मूला के अनुसार, तो यहाँ पे डेल्टा V की यूनिट वोल्ट हो जाएगा और इसका यूनिट R, डेल्टा R डिस्टेंस से तो मीटर होगा, यानी वोल्ट मीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट मीटर भी होता है। पहले बताएं न्यूटन पर कूलम, अब यहाँ से एक और यूनिट आ गया वोल्ट पर मीटर। तो मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से 10 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है और यहाँ पे 4 पॉइंट है 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे स्टैब्लिश है। मैं बोलता हूँ ये सब निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताइए। ये सब पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए कि ये सब पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या। अच्छा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ से लिख सकते हैं ई डेल्टा आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, जहां थीटा किसके किसके बीच के एंगल, तो ई और डेल्टा आर के बीच के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डिस्टेंस की डायरेक्शन, ये दोनों के बीच के एंगल होगा तो थीटा होगा। अब यहाँ पे डेल्टा भी बराबर ई डेल्टा आर कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पे लगाएंगे इस वाले को और लगा के ये सारे वैल्यू को प्राप्त करेंगे। बहुत आसान है, देखिएगा बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे VA माइनस VB चाहिए, डायरेक्ट डेल्टा V निकालिए। अब डेल्टा V निकालिएगा तो डेल्टा V की वैल्यू क्या होता है, तो E डेल्टा डॉट डेल्टा आर, तो E डॉट डेल्टा आर, E की वैल्यू कितना है 10, डेल्टा आर की वैल्यू कितना है 2 मीटर, तो यहां से 2 हो जाएगा। और कॉस, अब थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, तो E की डायरेक्शन देखना है, डेल्टा आर की डायरेक्शन देखना है, तो E की डायरेक्शन तो इधर ही है, E की डायरेक्शन इधर ही है। अच्छा, डेल्टा आर की डायरेक्शन भी इधर ही है, डेल्टा आर की डायरेक्शन इधर ही है, तो E डायरेक्शन दोनों के बीच के एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, और 0 डिग्री हुआ तो 10 दूनी कितना हो गया 20, यानी 20 वोल्ट आंसर हो गया। बात ये है कि हम लोग यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को डिसाइड बहुत जरूरी करेंगे, क्योंकि मैं बताया था कि यहाँ पे नेगेटिव होता है लेकिन ऐसे ही लेके चलते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव को डिसाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे VA माइनस VB है। अच्छा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी VA और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल जितना होगी उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे पोटेंशियल कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो घटता है, तो यहाँ पे VA जो होगा वो VB से ज्यादा होगा, यानी कि VB जो होगा से VA से कम होगा, यानी कि लिख सकते हैं कि चूंकि VA इज ग्रेटर देन VB। अब यहाँ से VA इज ग्रेटर देन VB तो निकाले क्या कहता है VA माइनस VB, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसलिए 20 वोल्ट ये पॉजिटिव में यही आंसर होगा। उसके बाद यदि इसको देखते हैं VD माइनस VA को, तो VD माइनस VA देखोगे तो यहाँ से डेल्टा V निकालोगे तो E डेल्टा आर बराबर E की वैल्यू कितना है 10 गुने डेल्टा आर, तो ये भी कितना है 2 मीटर 2 कॉस। अब यहाँ पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अब निकाले क्या कहता है VD माइनस VA, यानी कि ये वाला निकाले कहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, डिस्टेंस की डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बना, तो यहाँ पे 10 गुने 20 गुने cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि कितना वोल्ट आंसर 0 वोल्ट। और 0 चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव से मतलब नहीं है, यानी कि डेल्टा V की वैल्यू इस कंडीशन में भी निकल गया। इस कंडीशन में डेल्टा V की वैल्यू निकालेंगे तो E डॉट डेल्टा आर होगा बराबर 10 गुने 2 और गुने cos 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों के बीच इधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन भी इधर ही, यानी कि 0 डिग्री, और 0 डिग्री 10 गुने 20 और गुने 1 बराबर 20 वोल्ट। अब नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव, इस बात की डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा VC और ये VD जो है यहाँ की पोटेंशियल की कंपैरिजन में यहाँ की पोटेंशियल कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है घटती है, तो यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटेगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि VC माइनस VD की वैल्यू कितना आएगा माइनस 20 वोल्ट। इसके बाद यदि VA माइनस VC देखें तो VA माइनस VC बराबर हो जाएगा डेल्टा V बराबर E डॉट डेल्टा आर, E की वैल्यू कितना है 10 गुने डेल्टा आर की वैल्यू, तो VA और VC की बात हो रही है तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2√2, दिखाना है ना, 2 है ये 2 है तो ये 2√2 हो जाएगा। अब इसके बाद 2√2 cos थीटा की वैल्यू कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, डिस्टेंस की डायरेक्शन इधर, ये दोनों के बीच के एंगल, ये दोनों के बीच के एंगल कितना डिग्री होगा 45 डिग्री, तो यहाँ पे cos 45 हो जाएगा। cos 45 को कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 गुने 2√2 और गुने cos 45 का वैल्यू कितना होता था 1/√2, 1/√2 ना होता है, हाँ, तो 1/√2
तो ये √2 से √2 गया, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। सही है ना? देखिए तो ये 10 वोल्ट ठीक है। डेल्टा आर की वैल्यू 200√2, 2 का स्क्वायर 200 ठीक है। cos 45 तो यहाँ से cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 से √2 गया, तो 10 दूनी 20 वोल्ट। अब यहाँ पे 20 वोल्ट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आए, इस बात की ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव और निगेटिव के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ सी पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे है और ये यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी और यहाँ पे ज्यादा होगी, यानी कि ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा और ये वाला वैल्यू कम होगा। ज्यादा में से कम जाएगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से हम लोग जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कमता है, ये फंडा पर, ये बेसिस पे इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। प्रैक्टिस के लिए एक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए एक हिसाब दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं। ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है 15 वोल्ट पर मीटर है और इसमें 3 पॉइंट है ए बी सी और एक ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी भुजा दे देते हैं 3 मीटर, 3 मीटर है। और यहाँ पे हमको चाहिए VA माइनस VB चाहिए, VC माइनस VB चाहिए और VC माइनस VA चाहिए। 3 चीज हमको चाहिए, ये आप लोग घर पे कीजिएगा। तो यहीं तक लास्ट क्लास रहा। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन देखें, और वो रिलेशन कब देखें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। कल के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि सभी पॉइंट पे बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होती है, ये अगले क्लास में देखेंगे। थैंक्स।